हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स क्लास एट्थ का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 2 को इसमें हम देखें तो इसका जो नेम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल इसकी हिंदी होगी एक चर में रेखीय समीकरण। इसकी हिंदी क्या होगी? एक चर में रेखीय समीकरण। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, रेखीय समीकरण एक चर में। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं या एक चर के रेखीय समीकरण, तो ये भी लिखा जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन के विषय में आपको थोड़ा बहुत पता चलता होगा। तो इक्वेशन क्या होता है ये आप जानते हैं। इक्वेशन में क्या होता है, बीच में एक इक्वलिटी की साइन होती है, बीच में एक इक्वलिटी के साइन होती है, और इस साइड में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है और दूसरे साइड में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, तो उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। और इस तरीके का जो एक इक्वेशन जो होता है उसमें कभी कभी वेरिएबल्स भी होते हैं, तो उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना, उसको क्या कहा जाता है, इक्वेशन को सॉल्व करना कहा जाता है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम रीड करते हैं इंट्रोडक्शन को, और साथ में चीज़ों को आपको बताते चलेंगे। तो आइए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। In the earlier classes you have come across several algebraic expressions and equations. पिछले क्लासेज में आपने जो है बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन को देखे होंगे, उसको आपने सॉल्व भी किया होगा। सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्रेशंस वी हैव सो फार वर्कड विथ आर। तो हमने अभी तक जिन एक्सप्रेशंस के साथ में काम किया है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। देखिए 5x 2x माइनस 3, 3x प्लस वाई, 2xy प्लस 5, एक्स वाई जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इस टाइप के तमाम सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हमने सॉल्व किया है, हमने इनको देखा और समझा भी होगा। तो आगे हम देख लेते हैं सम एग्जाम्पल्स ऑफ इक्वेशंस। तो कुछ इक्वेशन के एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं। इक्वेशन के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं यहाँ पे आप देखिएगा। 5x इजिकल टू 25, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 9, 2y प्लस 5 अपान 2 इक्वल्स टू 37 अपान 2, 6z प्लस 10 इक्वल्स टू माइनस 2। तो इस तरीके के जो है इक्वेशंस को आपने देखे हैं। इक्वेशन में आप यहाँ देख सकते हैं कि एक जो है इक्वलिटी की साइन होनी चाहिए बीच में, और दोनों साइड में कोई ना कोई जो है कोई ना कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये 5x एक साइड है और जो 25 है दूसरा साइड है, इसको हम लेफ़्ट हैंड साइड बोलते हैं। और इक्वल्स यहाँ पे देखिए ये आपका राइट हैंड साइड, यानी ये आपका लेफ़्ट हैंड साइड हो गया, ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। तो यहाँ 5x इजिकल टू 25, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 3, तो लेफ़्ट हैंड साइड इसका ये हो गया और राइट हैंड साइड इसका ये हो गया। और ये सारी चीज़ें हैं। और इक्वेशन में आप देखें कुछ टर्म्स भी होते हैं, तो इस लेफ़्ट हैंड साइड में कितने टर्म्स हैं, तो यहाँ पे देखिए एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हुआ। जितनी बार बीच में माइनस या प्लस के साइन आएंगे उतने टर्म्स इसमें होते हैं, उससे ज़्यादा एक उससे ज़्यादा। जैसे यहाँ एक बार साइन आया है तो एक इधर, यानी ये टर्म्स हैं, एक टर्म है दूसरा टर्म है, और राइट हैंड साइड में सिर्फ एक टर्म है। टर्म को हिंदी में पद बोलते हैं। तो ये यहाँ पे है, ये इक्वेशंस आपने जानते हैं। आगे थोड़ा सा रीड करते हैं। यू रिमेंबर दैट इक्वेशंस यूज़ द इक्वलिटी साइन। इक्वेशन में इक्वलिटी साइन होना ज़रूरी है। अगर किसी एक्सप्रेशन में इक्वलिटी की साइन नहीं है तो उसको हम इक्वेशन नहीं कह सकते हैं। इसे इक्वलिटी के साइन के कारण ही इसको हम इक्वेशन बोलते हैं। समीकरण यानी समान किया हुआ, यानी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब समान कर दिए जाते हैं तो उस कंबाइंड एक्सप्रेशन को हम समीकरण कहते हैं, समान किया हुआ। आगे देखिए इट इज़ मिसिंग इन एक्सप्रेशन। इज इट मिसिंग इन एक्सप्रेशंस, तो निश्चित रूप से एक्सप्रेशंस में ये मिस होता है। आप यहाँ देखिए ऊपर जो आपके एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, किसी भी एक्सप्रेशन में इक्वलिटी की साइन आपको नहीं मिलेगी, लेकिन कोई भी इक्वेशन ऐसा नहीं है जिसमें आपको इक्वलिटी की साइन ना मिले। तो इक्वलिटी की साइन मिलना आपके लिए ज़रूरी होता है। आगे देखिए ऑफ दीज गिवन एक्सप्रेशंस, ऑफ दीज गिवन एक्सप्रेशंस मैनी है मोर देन वन वेरिएबल। तो इन एक्सप्रेशंस में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल क्या होता है, जो यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन लिखा है
और राइट हैंड साइड में इक्वेशन या कोई भी एक्सप्रेशन जैसे आप ऊपर लिखा हुआ है, तो इसमें जो एक्स वाई जेड होते हैं उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं, और जो 2 3 4 5 2/5 या 37/2 ये जो नंबर्स दिए गए हैं, फ्रैक्शंस दिए गए हैं, तो उनको हम कांस्टेंट्स बोलते हैं। लेकिन वेरिएबल क्या है, जैसे यहाँ पे 6z है तो यहाँ z वेरिएबल है, यहाँ पे y वेरिएबल है, और यहाँ पे x वेरिएबल है, और कहीं पे x y दोनों वेरिएबल हो सकते हैं, कहीं पे 3 4 वेरिएबल हो सकते हैं। तो आगे देखिए, आप दीज गिवन एक्सप्रेशंस मैनी है मोर देन वन वेरिएबल, बहुत से ऐसे होते हैं इन एक्सप्रेशंस में जिनमें एक से अधिक वेरिएबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2xy + 5 है 2 वेरिएबल्स। 2xy में आप देखें इसमें 2 वेरिएबल हैं। एक क्या है, एक्स वाई, एक एक्स वाई, इसमें देखिए एक्स और वाई 2 वेरिएबल हैं इसमें। आगे देखिए, वी हाउएवर रिस्ट्रिक्ट टू एक्सप्रेशंस विथ ओनली वन वेरिएबल व्हेन बी, तो यहाँ पे देखिए बी हाउएवर रिस्ट्रिक्ट टू एक्सप्रेशंस विथ ओनली वन वेरिएबल व्हेन बी फॉर्म इक्वेशंस। तो हम यहाँ पे जो कुछ पढ़ने वाले हैं उसमें सिर्फ एक वेरिएबल के जो इक्वेशन होंगे उन्हीं को हम उन्हीं तक हम खुद को प्रतिबंधित कर लेंगे, रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे खुद को। आगे देखिए, मोर एवर द एक्सप्रेशंस बी यूज टू फॉर्म इक्वेशंस आर लीनियर। तो जिन एक्सप्रेशंस को हमने यूज किया है इक्वेशन बनाने के लिए वो क्या है, लीनियर है। दिस मीन्स दैट द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल अपेयरिंग इन द एक्सप्रेशन इज 1। जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर इसका पावर जो है 2 3 हो गया तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर नहीं हो जाएगा। लीनियर का मतलब जो इक्वेशन हमारा है उसमें कोई भी वेरिएबल जो आता है उसका पावर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 2x है तो इसका पावर x का 1 है, यहाँ भी y है इसका पावर 1 ही होगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 5z जो भी x है कहीं भी लिखा हुआ उसका पावर 1 ही है। अब यहाँ पे देखिए एक एक्सप्रेशन आपको दिया है, थोड़ा अलग आपको लगेगा, लेकिन यहाँ 5/4 का है, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पावर यहाँ पे 1 ही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो ये सभी क्या है, लीनियर एक्सप्रेशंस हैं। और लीनियर एक्सप्रेशंस कौन नहीं होते हैं ये आप देखिए इसमें क्या है। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, x² + 1। तो यहाँ देखिए x का पावर क्या है, 1 नहीं होके 2 होता है। अच्छा यहाँ पे देखिए जैसे खाली x लिखा है, क्या इसका पावर क्या है, आप क्या कहेंगे। तो कोई भी नंबर हो इसका पावर हम हमेशा 1 मानते हैं। अगर कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी वेरिएबल है, अगर उसमें ऊपर जो है इसका कोई पावर ना हो तो उसके पावर को हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। ये ध्यान रखना आपको। तो एक, इसको चाहे हम लिखें या ना लिखें लेकिन उसके पावर को हम हमेशा 1 मानते हैं जिस पे कोई भी पावर ना हो, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए x² + 1 यहाँ पे दिया है, तो x² यानी x का पावर यहाँ पे 2 है। और दूसरे में आप देखिए y² दिया है, तो y + y² में यहाँ y का जो पावर है वो 2 है। और यहाँ पे 1 + z² + z का क्यूब है, तो इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, यहाँ पे इसका पावर 1 है। तो ये जो है लीनियर एक्सप्रेशंस नहीं है। सिंस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज़ ग्रेटर देन 1, इसलिए ये क्या है, लीनियर नहीं है। हियर वी विल डील विथ इक्वेशंस विथ लीनियर एक्सप्रेशंस इन वन वेरिएबल ओनली। तो हम ऐसे इक्वेशंस से यहाँ पे डील करेंगे जो लीनियर हों और साथ ही साथ में उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वेरिएबल्स जो हैं इस हिसाब से यहाँ पे एक बार इसको फिर से रीड कर लेते हैं। हियर वी विल डील विथ इक्वेशंस विथ लीनियर एक्सप्रेशंस इन वर वेरिएबल ओनली। तो हम यहाँ पे ऐसे एक्सप्रेशंस के बारे में देखेंगे जिनमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। सच इक्वेशंस आर नोन एज लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो यानी ऐसे इक्वेशंस जो पहली बात लीनियर हों, यानी इनमें वेरिएबल का पावर 1 से अधिक नहीं हो, और दूसरे इनमें वेरिएबल की संख्या सिर्फ 1 हो। ऐसा नहीं कि इसमें x और y दोनों वेरिएबल हों। जैसे यहाँ पे देखिए 1 वेरिएबल तो इसमें है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है। यहाँ पे z 2 3 बार भले आया है उससे मतलब नहीं है। यहाँ y 2 बार आया है, यहाँ पे x एक ही बार आया है। लेकिन यहाँ पे जैसे ऐसा ना हो कि x भी हो उसमें y भी हो z भी हो, तो ज़्यादा वेरिएबल उसमें नहीं हो। तो पहली बात शर्त क्या है इसमें, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब होता है जो एक्सप्रेशंस इक्वेशन में यूज किए गए हैं वो लीनियर होने चाहिए, यानी उनमें जो वेरिएबल है उसका पावर 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, उनमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, 2 वेरिएबल नहीं होने चाहिए। तो इनको हम लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल कहेंगे। आगे देखिए, द सिंपल क्वेश्चन विच you studied in the earlier classes will
वेयर ऑल ऑफ दिस टाइप, तो सभी जो है इस टाइप के थे। लेट अस ब्राइफली रिवाइज व्हाट बी नो, तो चलिए ब्राइफली इसको रिवाइज देखते हैं जो कुछ हम जानते हैं। एन अलजेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वलिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स, कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन जो होता है कि इक्वलिटी होता है जो वेरिएबल को इन्वॉल्व करता है। इट इज एन इक्वलिटी साइन, इसके पास में एक इक्वलिटी साइन होती है। द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट द इक्वलिटी साइन इज लेफ्ट हैंड साइड, एल एच सिंप्लीफाइड किया जाता है इसको ऐसे। द एक्सप्रेशन ऑन द राइट ऑफ द इक्वलिटी साइन इज़ द राइट हैंड साइड, इसको आर एस एस से हम जो है सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देखिए क्या किस तरीके से इक्वेशन यहाँ पे 2x-3 इज इक्वल टू 7 एक इक्वेशन यहाँ पे दिया है। तो यहाँ देखिए इसमें वेरिएबल क्या है, x दिया है, द वेरिएबल यहाँ पे x है और इक्वलिटी की साइन बीच में यहाँ पे रखी गई है। और ये पूरा जो टोटल है ये हमारा इक्वेशन है ये पूरा। और यहाँ देखिए 2x-3 लेफ्ट हैंड साइड है और 7 यहाँ पे राइट हैंड साइड है। तो ये टोटल इक्वेशन का एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन है जो आपने पहले से जानते हैं। तो यहाँ भी देखिए इन एन इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, तो किसी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है, इसलिए यहाँ पे इक्वलिटी की साइन यहाँ पे लगी हुई होती है। दिस हैपेंस टू द ट्रू ओनली फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, तो ये जो इक्वलिटी होती है यहाँ पे आप देखिएगा जो इक्वलिटी होती है, दिस हैपेंस टू बी ट्रू ओनली फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, तो जो वेरिएबल की वैल्यू होती है सिर्फ कुछ ही वेरिएबल के वैल्यूज के लिए ये जो दोनों साइड जो है सेटिस्फाई करते हैं, तो इसलिए ये ध्यान देना है। आगे यहाँ पे देखिए दीज वैल्यूज आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, तो इक्वेशन का इनको हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो अगर कोई पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, तो किसी इक्वेशन के सॉल्यूशंस यहाँ पे कई बार ऐसा होता है किसी किसी इक्वेशन के एक दो ही सॉल्यूशन होते हैं, कई सारे इक्वेशंस के ढेर सारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो सॉल्यूशन इक्वेशन का वो होता है जिसमें वेरिएबल के, यानी सॉल्यूशन क्या है किसी इक्वेशन का, जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की एक सर्टेन वैल्यू रखने के बाद में अगर दोनों साइड बराबर आते हैं तो उसको हम कहते हैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे आप देखिएगा जो ऊपर आपको इक्वेशन दिया गया है वो कौन सा इक्वेशन है, तो थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं क्या इसमें कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 5 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x-3 इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 5 जो है इसका एक सॉल्यूशन है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे x है वहाँ पे अगर हम 5 रख देंगे तो ये जो इक्वलिटी का साइन है इसके इधर वाला और इधर वाला दोनों इक्वल ही रहेंगे। तो 4x इज इक्वल टू 5, यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, यहाँ पे 2x है तो यानी जहाँ पे x है उसको 5 कर देंगे और 3 यहाँ पहले से था, तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 7, यानी x इज इक्वल टू 5 रखने पर ये इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, तो हम कहते हैं कि x इस दिए गए इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। अगर इक्वल नहीं आता तो हम कह देते कि जो है ये सॉल्यूशन नहीं है। ऑन द अदर हैंड x इज इक्वल टू 10 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो x इज इक्वल टू 10 है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है, x इज इक्वल टू 10 के लिए हम देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड 2 मल्टीप्लाइड बाई 10-3 तो ये 17 आ जाता है, और दिस इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड जो आपका 7 है उसके इक्वल नहीं है। तो इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कोई जो वेरिएबल होता है किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन उस वेरिएबल की के लिए वह वैल्यू होता है जिसको उस इक्वेशन में रखने पर दोनों साइड हमेशा क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है, सी पॉइंट हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ देखिए बी अस्यूम, हम मान लेते हैं दैट द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर बैलेंस्ड, हमें मान लेते हैं कि इक्वेशन के दोनों साइड क्या हैं, बैलेंस्ड हैं। बी परफॉर्म द सम बी परफॉर्म द सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन सो दैट द बैलेंस is not disturbed. A few such steps give the solutions. तो हम क्या करते हैं, जो हमारा इक्वेशन होता है उस इक्वेशन में हम कुछ राइट हैंड साइड में इसके और लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है, यहाँ पे बीच में इक्वलिटी का साइन है, यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन जैसे यहाँ पे 2x-3 दिया है और यहाँ पे 7 दिया गया है, तो हम कुछ इस तरीके के जो है ऑपरेशंस को इसमें करते हैं यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में, जिससे कि हमारे ये बैलेंस जो है यानी ये जो सीधी रेखा है किसी तराजू की बैलेंस की
वो बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर हम 7 + 5 कर देते हैं तो इधर भी हमको +5 कर देना है, क्योंकि जब हम दोनों तरफ सेम वेट रखेंगे तो ये क्या हो, घटेगा नहीं। अगर इसमें से हम 5 kg जो है हटा देते हैं तो इसमें से 5 kg हटा देते हैं तो ये हमारा क्या होता है, बराबर रहता है। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब भी हमारा ये क्या है, इक्वलिटी की साइन बनी रहती है। तो ये इक्वेशन जो है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका एक तरीका कुछ एग्जाम्पल्स से नीचे समझाया हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सॉल्विंग इक्वेशंस व्हिच हैव लीनियर एक्सप्रेशंस ऑन वन साइड एंड नंबर्स ऑन द अदर साइड। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छे स्टेप बाय स्टेप में आपको समझाया हुआ है, तो इसको हम देख लेते हैं कि इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो पहला आपका टॉपिक है सॉल्विंग इक्वेशंस व्हिच हैव लीनियर एक्सप्रेशंस। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना जिनमें पहली बात लीनियर एक्सप्रेशंस हों, वन साइड सिर्फ एक ही साइड में लीनियर इक्वेशन हो और दूसरे साइड में आपका क्या हो, नंबर हो, कोई कांस्टेंट हो। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया है, तो यहाँ पे पहले इसको रीड कर लें। लेट अस रिकॉल द टेक्निक फॉर सॉल्विंग इक्वेशंस विथ सम एग्जांपल्स, ऑब्जर्व द सॉल्यूशंस, दे कैन बी एनी रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे देखिए जो सोल्यूशन है वो कोई ना कोई भी रेशनल नंबर हो सकती है। तो इसको हम सॉल्व करने का तरीका किस तरीके से देखते हैं। एग्जांपल 1 दिया है, फाइंड द सॉल्यूशंस अप टू x - 3 = 7। तो यहाँ पे देखिए जो शर्त आपको दिया है कि जो इस टॉपिक में 2.2 में जो हम सीखने जा रहे हैं वहाँ पे हम यही सीखेंगे, ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करना हम सीखेंगे जिनमें वेरिएबल सिर्फ एक साइड में हो और एक साइड में कोई कांस्टेंट हो। जैसे यहाँ देखिए 2x - 7 है, तो इसमें वेरिएबल सिर्फ लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में कोई वेरिएबल नहीं है। अब ऐसा भी हो सकता है कि राइट साइड में भी वेरिएबल हो, तो उसको सॉल्व करने का तरीका हम बाद में देखेंगे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसमें सॉल्यूशन स्टेप 1 क्या होता है, ऐड 3 टू बोथ साइड्स। यानी दोनों साइड जो 2x - 3 आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसके दोनों साइड में हम क्या कर लेते हैं, 3 ऐड कर लेते हैं। तो दोनों साइड में 3 ऐड कर लेने से क्या हो जाता है आपका जो है, चूँकि यहाँ पे देखिए -3 था, यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ जब हम +3 करेंगे तो ये प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यानी -3 और +3 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाए, 0 आ जाएगा। तो इस साइड में सिर्फ 2x बचेगा और 7 में जब 3 को ऐड कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया कि किसी भी इक्वेशन के दोनों साइड में सेम नंबर को अगर हम ऐड कर देते हैं तो इक्वेशन की जो इक्वलिटी है वो बनी रहती है, यानी उसकी जो समानता है बनी रहती है दोनों साइड की। अब स्टेप 2 में हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट डिवाइड बोथ साइड्स बाई 2। इसके बाद में जो हमारा 2x है, इसके हम दोनों साइड को क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर दिए, ये भी 2 से डिवाइड किए, ये भी 2 से डिवाइड किए। अब यहाँ पे देखिए x = कितना आ गया, 5 आ गया। तो x = जो 5 आया है यही इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। इस स्पेसिफिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा, x = 5 जो आया हुआ है यही इस स्पेसिफिक इक्वेशन के क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। तो आगे हम इसमें देखते हैं किस तरीके से सॉल्व किया। यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप दिया है। एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे आगे दिया गया है, तो इस एग्जांपल को हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए सॉल्व 2i + 9 = 4, 2i + 9 = 4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रांसपोजिंग 9 टू राइट हैंड साइड। ट्रांसपोज करने का मतलब होता है, इसको हिंदी में अगर हम कहें तो पक्षांतरण करना होता है। पक्षांतरण का मतलब क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया है कि किसी भी इक्वेशन के एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका जो कुछ मटेरियल है, जो कुछ एक्सप्रेशन है या टर्म है, उसको राइट हैंड साइड में ले जाना, इधर से इधर ले जाना या इधर से इधर ले जाना, इसको हम पक्षांतर कहते हैं, ट्रांसपोजिशन कहते हैं। लेकिन इसके ट्रांसपोजिशन के भी कुछ रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम करते हैं। तो ट्रांसपोजिशन के रूल्स में ये चीज़ हमको ध्यान देना होता है कि किसी भी इक्वेशन के अगर लेफ़्ट साइड में कोई चीज़ जोड़ा गया है, अगर उसको हम राइट साइड में ले जाते हैं तो वहाँ पे उसका साइन अगर इधर प्लस है तो इधर जाके इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर इधर एक साइड में किसी एक इक्वेशन में अगर इधर नेगेटिव साइन है तो जब, यानी अगर राइट हैंड साइड में किसी भी टर्म के लिए नेगेटिव साइन है तो उसको जब लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो उसका साइन क्या होता है, बदलकर पॉजिटिव हो जाएगा। अगर किसी भी टर्म के लिए लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन हो उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो डिवीज़न हो जाएगा। अगर राइट हैंड साइड में डिवीज़न है तो इसको हम लेफ़्ट में ले जाएंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यानी इसका चिन्ह बदल जाता है। अगर जोड़ है तो
घटाने में बदल जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस में बदल जाएगा, और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो दूसरे साइड में जाने पर डिवीजन में बदल जाता है। ये रूल होता है, ये ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 2 में आपको जो है जो सॉल्व करने के लिए दिया गया है इसमें, तो यहाँ पे आप देखिए जो 2i + 9 है, तो यहाँ पे ट्रांसपोजिंग 9 टू राइट हैंड साइड, यानी 9 को जब हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो ये 9 आपका यहाँ 4 था, इसको जब हम इधर ले जाएंगे, और हमने अभी आपको बताया इधर इसका साइन अगर प्लस है तो जब ये दूसरी साइड में जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2i = 4 - 9 आएगा। अब 4 - 9 ये दोनों नंबर्स हैं, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे 2i = -5 होगा। अब देखिए साइड्स बाई 2, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, ये क्या मिल जाएगा आपको, तो जब 2i को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, दोनों साइड को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या मिल जाएगा, इस तरीके से डिवाइड करेंगे 2, और इस तरीके से डिवाइड करेंगे इसका भी 2 आ जाएगा। तो ये 2 और ये 2 तो आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे y = -5/2 आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये जो डिवाइड करने के लिए आपको कहा गया है, इसको आप कैसे करते हैं, या इसको हम ट्रांसपोज कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमने अभी आपको बताया कि जो 2i और इधर 5 है, तो यहाँ पे 2 × y इसका मतलब होता है, 2i लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, 2 × y। तो यहाँ देखिए 2 से इधर y में मल्टीप्लिकेशन किया गया है, लेकिन जब इसी को हम ट्रांसपोज करके इस साइड में ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे जो 2 है यहाँ से तो हट जाएगा, लेकिन इस साइड में जाने पर इसका डिवीजन हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा -5/2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -5/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 से इधर मल्टीप्लाई किया, 2 × y था, तो जिसको लेफ्ट साइड में ले गए तो क्या हो गया, हमारा क्या है, जो डिवीजन हो गया। तो इसको चाहे आप दोनों साइड में डिवाइड कर लीजिए, या डायरेक्टली आप ट्रांसपोजिशन के रूल से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई आपको, y = -5/2। ये इसका सॉल्यूशन है, जो आपका दूसरा इक्वेशन है। टू चेक द आंसर लेफ्ट हैंड साइड, तो आंसर कैसे हम चेक करते हैं, जहाँ पे हमारा वेरिएबल y है वहाँ पे -5/2 रख देंगे, और अगर दोनों साइड जो है इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, जो 2i है तो 2 आगे हम रखेंगे, और उसके बाद में y की जगह पे क्या रखेंगे, देखिए जैसे 2i = ये इक्वेशन यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा इसको हम और छोटा करके देख लेते हैं। तो अब इसको हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए जो हमारा इक्वेशन था 2i + 9 = 4 था। तो यहाँ देखिए 2 की जगह 2 को हम ऐसे ही रखेंगे, जो यहाँ 2 था उसको हमने यहाँ पे 2 ऐसे ही रखेंगे, और जहाँ y है, क्योंकि y = हमको ये सॉल्यूशन मिला हुआ है -5/2, तो y की -5/2 रखेंगे। उसके बाद +9 है तो यहाँ पे +9 कर दिया। इक्वलिटी के बाद में यहाँ पे आप देखिए आपका जो है 4 आया हुआ था, तो इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 था तो आगे हम इक्वल टू इसको हम 4 लिख सकते हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के जब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आपका ये सॉल्व करने पर 4 आ जाता है, और ये 4 किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इसलिए हम देख लेते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन आया है वो सही है। अगर ये 4 ना आके कोई दूसरा नंबर आ जाता तो हम कह देते कि हमारा सोल्यूशन सही नहीं है, वो गलत हो गया है। आगे देखिए, डू यू नोटिस दैट द सॉल्यूशन -5/2 इज ए रेशनल नंबर। तो क्या ये जो -5/2 है एक रेशनल नंबर है। इन क्लास 7th द इक्वेशंस वी सॉल्व्ड डिड नॉट हैव सच सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए एक नया चीज़ आपको मिल रहा है कि आपने जो पिछले क्लास में सॉल्व किया था उसमें जो सॉल्यूशन मिलता था वो एक इंटीजर नंबर आपका होता रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आप देखिए जो सॉल्यूशन आपको -5/2 मिला है वो एक रेशनल नंबर है। तो ये आपको ध्यान देना है, यानी ये कुछ आपके लिए नया है, बाकी आपने इक्वेशंस को सॉल्व तो पिछले क्लास में भी किया हुआ था। अब देखिए एग्जाम्पल 3 यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको। एग्जाम्पल 3 में जो कुछ दिया है इसको हम रीड कर लेते हैं, तो कैसे इसको सॉल्व किया गया है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है एग्जाम्पल 3 में, यहाँ पे देखिए सॉल्व x/3 + 5/2 = -3/2। तो इसको आपको सॉल्व करना है, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो ट्रांसपोजिंग 5/2, जब भी आप इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जो वेरिएबल कॉन्टेनिंग टर्म है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में हो, और जो कांस्टेंट कॉन्टेनिंग टर्म है इसको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं, पक्षांतर। अब ये 5/2 को हम राइट हैंड साइड में यहाँ पे ट्रांसपोजिंग 5/2 टू राइट हैंड साइड वी गेट।
ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारा वेरिएबल होता है उसको हम लेफ़्ट में रखते हैं, ये ऐसा हम करते चले आए हैं, ये हमारे लिए आसान होता है। और राइट हैंड साइड में जब हम कांस्टेंट को कर देंगे तो जो कांस्टेंट राइट हैंड साइड में पहले से है तो उसमें ये जोड़ करके थोड़ा सा हमारा जो इक्वेशन है वो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से करने के बाद में यानी इधर आपका 5/2 पॉजिटिव साइन में है और इधर जाएगा तो ये नेगेटिव साइन में हो जाएगा, तो दोनों नेगेटिव हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे तो -8/2 इक्वल्स टू -4 आ जाएगा। तो ये आप ax/3 इक्वल्स टू -4 यहाँ पे आ गया है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 3, तो दोनों साइड को हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका x इक्वल टू -4/3 आ जाएगा। इसी काम को हम ट्रांसपोजिशन से कर सकते हैं। ट्रांसपोजिशन से कैसे करते हैं? क्योंकि यहाँ देखिए x/3 का मतलब x इज़ डिवाइडेड बाई 3 होता है। तो देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें x को 3 से डिवाइड किया गया है, तो अगर इस 3 को अगर हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करना चाहते हैं तो इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये 3 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इस 3 को जब हम इस साइड में ले जाएंगे तो इधर ही क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। लेकिन हम दोनों तरीक़ों को हमको याद रखना है। यहाँ पे हमने क्या किया? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 3, तो दोनों साइड को हमने 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर x/3 है और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 और 3 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे x बचेगा और दूसरे साइड में आपका 3 बचा रह जाएगा। तो इसका रिजल्ट आपका x इक्वल टू -12 आया हुआ है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब इसको आपको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? जहाँ पे x है वहाँ पे आप -12 रख दीजिए और उसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको अगर राइट हैंड साइड मिल जाता है तो इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। तो यहाँ देखिए जहाँ पे x था वहाँ पे हमने -12 रख दिया है। -12 रखने के बाद जब हमने इसको सॉल्व किया इस तरीके से तो यहाँ पे आपका -3/2 मिल रहा है। और ये -3/2 क्या है? जो हमारा राइट हैंड साइड है वो हमको मिल रहा है। राइट हैंड साइड हमारा -3/2 था, ये हमको मिल गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा सॉल्यूशन हो करेक्ट है, बिल्कुल एकदम इसको हम देख सकते हैं। इसी तरीके से अब देखिए जो सॉल्व 15/4 है माइनस, ये सब आप लोग देख लीजिएगा और इसको आप सॉल्व करिएगा। चलिए एक ही बचा है, इसको बता देते हैं, उसके बाद आपका एक्सरसाइज आ जाएगा इसमें। तो ध्यान दीजिएगा इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे इसमें, ये देखिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ देखिए सॉल्व 15/4 माइनस 7x इक्वल्स टू 9, तो इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं? आप देखिए b है 15/4 माइनस 7x इक्वल्स टू 9, तो यहाँ देखिए 7x इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए जो ट्रांसपोजिंग 15/4 टू राइट हैंड साइड, हमने आपको अभी बताया कि जब भी आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इस टाइप के तो ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल कंटेनिंग जो टर्म होता है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, लेकिन जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे 15/4 क्या है? ये क्या है? आपका कांस्टेंट है। 15/4 जो टर्म है इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन जो 7x है उसमें x एक वेरिएबल जुड़ा है, इसलिए उसको हम ट्रांसपोज नहीं करेंगे, 15/4 को ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पे। तो 15/4 को ट्रांसपोज करेंगे, इधर इसका साइन कोई नहीं है, इसका मतलब इसका साइन इधर पॉजिटिव है, तो जब ये इस साइड में जाएगा तो इसका साइन बदलकर नेगेटिव हो जाएगा, इस तरीके से ये आएगा। तो यानी -7x इक्वल्स टू 9 माइनस 15/4, इसको ट्रांसपोज करने पर मिलेगा। और 9 माइनस 15/4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये 21/4 आएगा। अब ये सॉल्व करना आपको आता होगा, आप इसको डायरेक्टली ऊपर नीचे 4 से गुणा कर लीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इस तरीके का ये तरीका है। तो ये 45 माइनस 15 अब डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, तो 45 में से 15 को घटाएंगे जो भी आएगा 36 आएगा, 45 नहीं आएगा। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको आप कैसे करेंगे? जो ये आपका 9 है और तो 9 को आप ऊपर नीचे क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और माइनस क्या है? ये आपका 15/4 है, तो ये क्या हो जाएगा? 36 माइनस 15 और डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से 36 में से 15 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो 21/4 ये आपका जो यहाँ पे निकल के आया है, इसको सॉल्व करके यहाँ पे आपको रख दिया गया है इस तरीके से। तो ये तरीका है सॉल्व करने का और आप ये जानते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम इस पर देने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है सब। अगर नहीं आता है तो आप इसलिए हमको मैसेज करिएगा, उसको हम आपको बता देते हैं। आगे देखिए इसको सॉल्व कैसे किया गया है। अब इधर देखिए जो आपका -7 है ये लेफ्ट में है, तो अगर हम दोनों साइड को क्या कर देंगे? 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ देखिए -7x इक्वल टू 21 आया है। अगर दोनों साइड को हम 7 से डिवाइड कर दें तो 7 से कैसे डिवाइड करेंगे? ये आप जानते ही हैं। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका -x बचेगा।
और दूसरे साइड को यहाँ पे जो 21/4 है, इसको जब आप 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा, 1/7 हो जाएगा। तो 3 से, चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। कैसे सॉल्व किया है देख लीजिए, क्योंकि बोलने से शायद समझ में ना आए, लिखने की फैसिलिटी नहीं है, थोड़ा बहुत आपको ऐसे ही बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो आपका -7x दिया गया है, इसको आप 7 से डिवाइड करिए, और यहाँ पे जो आपका 21/4 दिया है, इसको आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये तो आपका कितना आ जाएगा, -x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -x आ जाएगा। उसके बाद में ये आपका आएगा 21/4 और मल्टीप्लाइड बाई 1/7। तो ये जो आपका 7 है, 7 3 जा कितना आएगा, 21, और 7 3 जा कितना आएगा, 21, और 7 1 जा 7 हो जाएगा। तो यानी 3/4 ये चीज़ आपका आ जाएगा। और लेकिन इसका साइन यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, -x = 3/4, क्योंकि 3 ऊपर बचेगा और ये 4 आपका नीचे बचेगा। ये 7 तो आपका कैंसिल है, ये 21 कैंसिल है, ये आपका ये कैंसिल है। तो -x = कितना आएगा, 3/4, ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं -x = 3/4 कैसे आएगा, -x = 3/4, इसको हम लिख सकते हैं x = -3/4। ये आगे आपका सॉल्व करके निकाला गया है। क्योंकि जो नेगेटिव साइन है वो, इसको अगर हम दोनों साइड में, बोथ साइड में अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो -x को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन 3/4 को जब -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि इक्वेशन के दोनों साइड में अगर किसी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या एक ही नंबर से डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन जो है उसकी इक्वलिटी नहीं चेंज होती है, वो इक्वल ही रहता है। तो यहाँ x = -1/3 आपका एक सॉल्यूशन आ जाएगा। और चेक द आंसर, इसमें आप क्या करेंगे, जहाँ पे आपका वेरिएबल है, यहाँ पे देखिए 15/4 -7x है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे -3/4 आप रख दीजिएगा। और सॉल्व करने पर अगर आपको राइट हैंड साइड मिल जाता है तो इसलिए हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही है। तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे आपने सॉल्व करके 9 लाए भी हैं। तो ये आपका जो है एक्सरसाइज दिया हुआ है 2.1, इसको आप सॉल्व करिए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, तो नीचे के जो इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करिए, बहुत आसानी से हो जाएंगे। और कोई भी इक्वेशन अगर आपको समझ नहीं आता है तो उसको आप बताइएगा। जैसे इसमें कुछ इक्वेशंस को हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं आपको। इसमें देखिए आपका जैसे ये वाला आपका दिया है, तो जो डेसिमल है इसको सबसे पहले आप फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिएगा, इसको आपको सॉल्व हो जाएगा। ये तरीका है। और यहाँ t/5 है, तो इसको आप कैसे करेंगे, तो ये जो आपका t/5 है इसको हम लिख सकते हैं 1/5t, ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद सॉल्व करिएगा तो ये आसान हो जाएगा थोड़ा सा। और भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आएगी तो बताइएगा, उसको हम सॉल्व करके आपको बता देंगे। तो ये वाला एक्सरसाइज आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, और सम एप्लीकेशंस ये जो हैं हम बाद में देखेंगे। तो धीरे धीरे हम इसको पढ़ के ख़त्म करेंगे, और आप लोग जो है ऐसे ही देखते रहिएगा। और भी जहाँ कहीं से आपको सीखने को मिले सीखते रहिएगा। बुक तो हम पढ़ा ही रहे हैं, आप बुक घर पे पढ़िएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।